हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम चल चुका होगा, कल रात को जो है टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है उसका जो लिंक रीओपन होना है उसके लिए नोटिस आया था ऑफिशियल वेबसाइट पर। और मैंने आपको वीडियो बना के अपडेट भी दिया था। और उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, नए कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर जो है उस नोटिस के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट नोटिस आया है, और ये नोटिस टेक्नीशियन और एनटीपीसी वाले स्टूडेंट के लिए रहने वाला है। एक तरह से रेलवे ने जो है लास्ट वार्निंग आपको दी है। अगर अब भी आप लोग गलती करते हैं तो फिर आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है और आपको रेलवे का एग्ज़ाम्स देने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो क्या पूरा अपडेट है इस वीडियो में आपको मालूम चल जाएगा। इस छोटे से वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ने से पहले इम्पॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए है। टेक्स्ट बुक की तरफ से एंड ऑफ सीजन सेल जो है फिर से आ चुका है। जैसा कि आपको मालूम होगा, टेक्स्ट बुक का मंथ एंड में सेल आता है। अभी ये जो सेल है वो 28, 29 और 30 तारीख रात 12 बजे तक वैलिड रहेगा, जिसमें ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको मात्र 395 में मिलने वाला है। देखो, इस पास में आप लोग एसएससी, बैंकिंग, रेलवे सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर टेस्ट सब कुछ लगा सकते हो। और स्पेशली अगर मैं रेलवे की बात करूँ, एनटीपीसी, एएलपी और टेक्नीशियन, इन सभी के यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट, प्रीवियस ईयर टेस्ट या फिर जो है टॉपिक वाइज टेस्ट भी देखने को मिल जाते हैं। 17+ लैंग्वेजेस में टेस्ट आते हैं। 2 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर टेस्ट लगाते हैं। तो एक्चुअल एनालिसिस भी आपको मिल जाता है कि आप इस भीड़ में कहाँ स्टैंड करते हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके इसको परचेज करते टाइम EG10 कोड का यूज़ कर लेना, जिससे आपको ये 395 में मिल जाएगा डिस्काउंट के साथ। साथ ही अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फुल रिफंड भी देता है टेक्स्ट बुक। तो देरी किस बात की है, अभी जाकर इसको परचेज कर लीजिए। तो देखो, कल रात को वेबसाइट पर जो है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर टेक्नीशियन के रिगार्डिंग सबसे पहले तो ये वाला नोटिस आया था, और उसके बाद एक और नोटिस आया था जिसमें बताया गया कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। वो मैं कल वाले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन उसके बाद यहाँ पर एक और गाइडलाइन का नोटिस आया है जिसमें फोटोग्राफ के रिगार्डिंग कुछ यहाँ पर रेलवे ने अपडेट दिया है। और क्योंकि देखो, मैक्सिमम फॉर्म जो रिजेक्ट होते हैं, मैक्सिमम क्या, इवन 100% जो फॉर्म रिजेक्ट होते हैं वो फोटो और साइन के कारण ही होते हैं। कोई भी फॉर्म इसलिए रिजेक्ट नहीं होता कि आपके डॉक्यूमेंट में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वेरीफाई होती हैं। फॉर्म की जब स्क्रूटनी की जाती है तो उसमें आपका एक फ़ोटो और एक सिग्नेचर मैच किया जाता है कि आपने सही मैनर में उसको लगाया है या फिर नहीं लगाया। अगर नहीं लगाया तो वो रिजेक्ट हो जाता है आपका फॉर्म, और फिर उसके बाद मॉडिफिकेशन होता है, बहुत टाइम भी वेस्ट होता है। तो रेलवे ने यहाँ पर पूरी गाइडलाइन जारी कर दी है, इसको ध्यान से समझ लेना, क्योंकि एनटीपीसी के फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, उसमें आपको आवश्यकता पड़ेगी। टेक्नीशियन का फॉर्म अगर आप लोग भरेंगे अब दोबारा से तो आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो फॉर्म रिजेक्ट ना हो, इसलिए ये चीज़ें आपको जान लेनी चाहिए। सबसे पहले इन्होंने बताया कि आपको क्या करना है, यानी कि किस तरह का फोटो डालना है। तो इन्होंने कहा कि भाई अपलोड ओनली रीसेंट 1 कलर फोटोग्राफ। सबसे पहली बात तो ये है कि जो फोटो आप लगाओगे ना फॉर्म में, वो रीसेंट का होना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी के पास 1 साल पुराना फोटो पड़ा हुआ है तो वो उसी को लगा दे रहा है। रीसेंट फोटो खिंचवा लीजिए, 30 से 40 फोटो बनवा लीजिए, और वही फोटो से आपको फॉर्म भरना है। और फोटो संभाल के भी रखने हैं, क्योंकि डीवी में फिर वही सेम फोटो आपसे मांगा जाता है। डायमेंशन जो है वो आपको बताई गई है फॉर्म में, उसी डायमेंशन में, उसी केबी में आपको फोटो अपलोड करना है। जैसे अगर बोला गया है कि 30 से 60 केबी में फोटो जाना है तो वो उतने में ही रखना है। ऐसा नहीं कि आप 100 केबी से ऊपर का फोटो अपलोड कर रहे हो और रिजेक्शन का कारण बन जाता है। अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, थर्ड वाला, बैकग्राउंड ऑफ द फोटोग्राफ शुड बी इन प्लेन व्हाइट एंड द ड्रेस शुड बी इन डार्क कलर। देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट ही रखना। अभी कुछ लोग क्या करते हैं कि सर मेरा ब्लू बैकग्राउंड है, क्या चल जाएगा क्या? अरे, जब क्लियरली मेंशन कर दिया नोटिस में कि व्हाइट बैकग्राउंड चाहिए तो व्हाइट बैकग्राउंड रखो, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है। साथ ही व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर जो आप कुछ भी कपड़े अगर पहन रहे हो, आप शर्ट पहन रहे हो, टी शर्ट पहन रहे हो, तो वो डार्क कलर की होनी चाहिए। क्योंकि अगर व्हाइट के सामने आप लोग लाइट कलर के ही कपड़े पहनोगे तो वो फिर थोड़ा सा जो है उसमें मिक्स हो जाएगा। जैसे ये फोटो आप देखो, इसमें क्या है कि व्हाइट बैकग्राउंड है, बंदे के जो कपड़े पहने हैं ब्लैक पहने हुए हैं, तो एकदम सही कॉम्बिनेशन है ये। तो इस कॉम्बिनेशन में आपको फोटो लगाना है, अदरवाइज आपका फोटो रिजेक्ट हो सकता है। अगला इन्होंने बोला है कि फोटो शूट कवर एंटायर फुल हेड, नेक एंड शोल्डर एरिया, यानी कि जैसे इस फोटो में आप लोग देखो यहाँ पर, इसमें इसका बंदे का पूरा हेड है, इसके शोल्डर भी हैं और यहाँ तक का हिस्सा है। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत नीचे तक का हिस्सा फोटो में ऐड करा देते हैं, मतलब कि पेट वाला हिस्सा भी फोटो में आ जाता है। वो फोटो गलत हो जाता है, उसको पासपोर्ट साइज फोटो फिर बोला नहीं जाता। तो ये इन्होंने बोला है। आगे इनका कहना है कि द हेड इज सेंटर्ड विद इन द फ्रेम, आपका फेस सामने होना चाहिए, बिल्कुल सेंटर में फोटो के। प्रेजेंट फुल हेड फ्रॉम टॉप टू हेयर टू बॉटम ऑफ चिन, ठीक है, चिन तक का पूरा फोटो होना चाहिए, और नीचे फिर आपके शोल्डर के नीचे का थोड़ा हिस्सा होना चाहिए। ओनली फॉर रिलीजियस पर्पस हेयर पोर्शन ऑफ द टॉप ऑफ हेड कैन बी कवर्ड। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कैप वगैरह लगा के फोटो को खिंचवाते हैं, तो वो रिजेक्शन का कारण बनेगा। जैसे इन्होंने कहा कि भाई रिलीजियस, यानी कि अगर कोई सरदार है, ठीक है, तो वो पगड़ी बांधते हैं, तो उनके लिए वो वैलिड है। बाकी आप लोगों के लिए सिर पे कुछ नहीं रखना, कोई टोपी वगैरह नहीं रखनी है।
आगे इन्होंने कहा इट शुड हैव फुल फेस विजिबल होना चाहिए, आपका एक्सप्रेशन जो है फेस के वो नॉर्मल होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आप फालतू में हंस रहे हो, टेढ़े मेढ़े मुंह बना रहे हो, वो फिर फोटो रिजेक्ट हो जाएगा। और आगे 6 पॉइंट में कहा है कि भाई आइज आपकी क्लियरली ओपन होनी चाहिए जब आप लोग जो है फोटो खिंचवा रहे हो, फ्रंट में आपको देख रहा है, और प्रिंट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये 7 पॉइंट इन्होंने जारी किए हैं, और ये पॉइंट इसीलिए जारी किए हैं ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। अब क्या क्या नहीं करना है वो भी इन्होंने बताया। वैसे तो जब आपको ये मालूम चल गया कि क्या करना है तो ये चीज़ें देखने की आवश्यकता नहीं है, बाकी फिर भी बता दो। इन्होंने कहा है कि भाई पीछे ब्लैक बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, वाइट ही बैकग्राउंड चाहिए इनको, और फोटो जो है 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, और जो साइज़ इन्होंने उसमें बताया उस साइज़ का ही फोटो होना चाहिए, उससे कम ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। डार्क बैकग्राउंड में फोटो अगर है तो वो डिस्ट्रैक्टिंग माना जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पर चेहरा वगैरह कटा हुआ नहीं होना चाहिए, पूरा फेस होना चाहिए। एल्बो वगैरह जो है आपकी, मतलब एल्बो तक का पोर्शन नहीं आना चाहिए, फुल बॉडी व्यू नहीं आना चाहिए, फोटो विद हेड टिल्टेड चेस्ट यानी कि टेढ़ा मेढ़ा फोटो आपका नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें इन्होंने बता दी हैं। आइज़ आपकी पार्शली क्लोज नहीं होनी चाहिए, पुअर रेजोल्यूशन नहीं होना चाहिए, क्लियर फोटो होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए फोटो। ये सारी चीज़ इन्होंने यहाँ पर बता दी है। तो देखो, फोटो लगाने में अब गलती मत करना, ना ही एनटीपीसी वाले स्टूडेंट और ना ही टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट, अदरवाइज आपका फॉर्म फिर से जो है वो रिजेक्ट हो सकता है।